नमस्कार, आप देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल न्यूज। खबर वाराणसी से है। 11वां देवाकान 2024 आयोजन हुआ संपन्न। आपको बता दें, देवा फाउंडेशन मिशन फॉर मैनकाइंड वर्ष 2010 में स्थापित धर्मार्थ ट्रस्ट मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11वां देवाकान कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन आज हेरिटेज पैलेस कॉटन मिल कंपाउंड चौका घाट वाराणसी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर एस.एम. संखवार, निदेशक IMS BHU और विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर के त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। बता दें। मैं कमलाकर त्रिपाठी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में चिकित्सा का अध्यापक रहा हूँ और अब मैंने अवकाश प्राप्त कर लिया पिछले 6-7 वर्षों में। अपने घर पे हूँ। सर, आज 11वां देवाकान कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज में शारीरिक रोग तो थे और लोग उसके प्रति प्रारंभ से ही बड़े सचेत थे, क्योंकि हमारे पास भूख की समस्या थी, हमारे पास पानी की समस्या थी और उससे होने वाली बीमारियों की समस्या थी। लेकिन मन की शांति भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। इसके बारे में बहुत कम ज्ञान था। प्रारंभ में लोग समझते थे कि जिनको मानसिक रोग है वो लोग ठीक नहीं हो सकते, वो लोग ऐसे अस्पताल में रखे जाते थे जो जेल सरीखे होते थे, असाइलम जिसको कहते हैं, मेंटल असाइलम। अब धीरे धीरे इसकी जानकारी हुई जब से आधुनिक विज्ञान और कोशिकाओं का विज्ञान और रसायन विज्ञान हमारे पास है और हमारे पास अब रोग के निदान की तकनीक है। अब हम ये मानते हैं कि मानसिक रोग जो आपको दिखता है ये शरीर में किसी अन्य अंग का रोग है, ये उसका एक लक्षण मात्र है। और जब इस लक्षण से हम यह प्रयास करते हैं कि शरीर के अन्य रोग भी हम निदान उसका कर सकें, तब समझ में आता है कि यह उतना ही घातक है या उतना ही बचाव है या उसकी चिकित्सा उतनी ही साथ है जैसे कि डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हृदय के रोग की। और ये जो सारे के सारे शरीर के रोग होते हैं, इसमें हर जगह कहीं ना कहीं हमारा मन लगा रहता है और मन जब व्यथित है, दुखी है, तो शरीर के रोग भी बढ़ जाते हैं। जब हमारा मन शांत है, निश्चिंत है, तो कितनी भी पीड़ा हमें हो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए इसका निदान, तकनीक, बहुत सारे यंत्र और इन यंत्रों से मिलकर के जो चिकित्सा होती है वो अब साध्य है। रोगी को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। जैसे सारे रोगी हैं वो भी एक रोगी है, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उसके प्रतिहीन भावना नहीं होनी चाहिए। और ये सब मिल करके अगर हम प्रयास करें, चिकित्सक साथ में हमारे परिवार के लोग, मनोचिकित्सक भी उसमें है, तो ऐसे रोगों से अब हम मुक्ति पा सकते हैं। अब ये असाध्य नहीं है, ये साध्य है। और इसलिए समाज में इस रोगियों की वही प्रतिष्ठा होनी चाहिए जो अन्य रोगियों की हम प्रतिष्ठा है। थैंक यू।